तो जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो यूपी खाकी वर्दी जो सीरीज चल रही है उसके सेट नंबर 5 का यूपी जीके का जो है वो हम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको डाल दी जाती है। साथ ही में आपको ये भी बता दें कि यूपी जीएस के लिए जो क्लासेस हो रही है वो और नवीन सर की जो हिंदी की क्लासेस हो रही है उनकी पीडीएफ हमारे चैनल पर जो है वो अपलोड कर दी जाती हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि यूपी के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। तो गाजियाबाद में पुलिस संग्रहालय की जो स्थापना है वो की गई है। यूपी का सोशल मीडिया कमांड एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो यूपी का जो सोशल मीडिया वाला जो अनुसंधान संस्थान है ये मेरठ में, कहाँ पर है, मेरठ में ये स्थित है। यूपी ने अपना एनएम सॉन्ग जो सॉन्ग होता है वो कब लॉन्च किया था। तो 16 अगस्त 2023 को जो है वो अपना सॉन्ग लॉन्च किया था। ठीक है, जिसके लेखक कौन है, तो रितेश रजवाड़ा जो है इसके लेखक है। और गायक कौन है, तो कुंवर अंशज जो है इसके गायक है। ठीक है, आगे चलते हैं कि भारतीय पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस शब्द को परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो पुलिस अधिनियम जो 1861 वाला है, ठीक है, इसकी धारा 1 में पुलिस जो है उसका वर्णन, पुलिस को जो है पुलिस शब्द को परिभाषित किया गया है। ठीक है, वैसे तो अभी जो है धारा वगैरह कुछ चेंज हुई है, थोड़ी बहुत चेंजमेंट किया गया है। ठीक है, तो यानी कि जिसको हम बीएनएस कहते हैं, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, यूपी पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर है। तो जो जानवर है, कौन सा चिन्ह जानवर है, देखो इसमें 2 मछलियां हैं। कौन सी हैं, 2 मछलियां हैं। किसमें, जो यूपी पुलिस का चिन्ह उसमें। ठीक है, नीचे की ओर नीला रंग है, उसके जो कलर की बात कर लेते हैं, और ऊपर की ओर लाल रंग है। ठीक है, भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये ग्रेटर नोएडा में स्थित है। राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये भी ग्रेटर नोएडा में स्थित है। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 3 में क्या है, धारा 3 में है कि राज्य सरकार के अधीन जो है वो जिला पुलिस का कार्य नेतृत्व करेगी। ठीक है, पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं, तो पुलिस को हिंदी में आरक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं, आरक्षी कहते हैं। यूपी पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग हैं, एक हमने बताया लाल और दूसरा बताया नीला। तो आधिकारिक रंग जो है नीचे की ओर नीला होता है और ऊपर की ओर जो है वो लाल कलर होता है। ठीक है, यूपी पुलिस के ध्वज को कब प्रदान किया गया था, तो ध्वज को जो है वो 23 नवंबर 1952 को यूपी के ध्वज को प्रदान किया गया था। यूपी में थाना दिवस कब मनाया जाता है, तो महीने के दूसरे व चौथे शनिवार को। कब, महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को जो है थाना पुलिस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हर महीने की। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल महीना जो है वो डिकोड किया गया हो। इसमें यूपी पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति क्षमता परीक्षा में पुलिस अभ्यर्थी को कितने मीटर की दौड़ होती है। तो देखो फीमेल्स के लिए है वो 2.4 यानी कि 2400 मीटर जो है वो 14 मिनट में करनी होती है। ठीक है, और जो मेल्स होते हैं इनको 4800 मीटर जो है वो कितने मिनट में करनी होती है, तो 25 मिनट में करनी होती है। कितने, 25 मिनट में करनी होती है। ठीक है, पुलिस महानिरीक्षक के रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में पुलिस जोनों में बांटा गया है। तो यूपी पुलिस को कितने जोनों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे रेलवे के जोन होते हैं ना, इसी तरीके से यूपी में भी जो जोन है पुलिस को वो कितने जोन है, तो वो 8 जोन है। सबसे उच्च जो होता है वो होता है डीजीपी, उससे छोटा जो होता है वो एडीजीपी होता है। कौन, एडीजीपी होता है, जिसको हम अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बोलते हैं और हिंदी में पुलिस महानिदेशक बोलते हैं। ठीक है, वर्तमान में जो डीजीपी है वो कौन है, तो प्रशांत कुमार है। कौन है, प्रशांत कुमार जो है वो वर्तमान में डीजीपी हैं। आईजी की बात कर लेते हैं, तो इनको हम पुलिस महानिरीक्षक के रूप में जानते हैं हिंदी में। डीआईजी होता है, इसके नीचे की रैंक की एसएसपी होता है, एसपी होता है, और फिर उसके बाद में डीएसपी होता है। ठीक है, डीएसपी के बाद में एसआई होता है, और एसआई के नीचे एएसआई होता है, फिर हेड कांस्टेबल होता है, और उसके बाद में कांस्टेबल होता है। ठीक है, इसके अगला क्वेश्चन है कि यूपी आर्ट कॉन्स्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया है। तो ये 1948 में जो है वो पारित किया गया है। यूपी प्रादेशिक सशस्त्र बल अधिनियम कब आता है, तो ये 1948 में आता है। यूपी अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम कब आता है, तो ये 2005 में आता है। यूपी बहुआ मजदूरी प्रतिनिष निषेध अधिनियम कब आता है, तो ये 1975 में आता है। यूपी पुलिस संशोधन अधिनियम
कब आता है? तो 1984 में आता है, ठीक है। FIR के फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो FIR का फुल फॉर्म जो है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, ठीक है। यूपी पुलिस का सबसे बड़ा थाना कौन सा है? तो नारकी पुलिस स्टेशन है, जो कि फिरोजाबाद का है। कौन सा? नार, जहाँ पे ज़्यादा नर है वहीं का जो है एक तरह से आप ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिरोजाबाद का नर की पुलिस स्टेशन है, जहाँ पर संख्या जो है वो नरों की ज़्यादा है, इसीलिए ये सबसे बड़ा थाना है, ठीक है। यूपी पुलिस की महिला कमिश्नरी की बात कर लेते हैं। तो पहली जो महिला पुलिस कमिश्नरी है वो कौन है? लक्ष्मी सिंह है, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर तैनात है? गौतम बुद्ध नगर में ये तैनात है। आदेश पुस्तिका लिखी जाती है, तो आदेश पुस्तिका कौन लिखता है? तो आदेश पुस्तिका जो है वो निरीक्षक लिखते हैं, SI लिखते हैं। कौन लिखते हैं? SI लिखते हैं, ठीक है। ये पुस्तिका लिखी किस धारा के अकॉर्डिंग जाती है? तो धारा 44 के अकॉर्डिंग प्रत्येक SI को ये पुस्तिका जो है वो लिखनी पड़ती है, ठीक है। किस संगठन का नारा है? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। तो सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा किसका है? NSG का है। किसका है? NSG का ये है, ठीक है, जिसको हम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के रूप में जानते हैं। मिशन शक्ति अभियान कब चलाया जाता है? तो मिशन शक्ति अभियान 2020 में महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों को रोकने के लिए मिशन शक्ति अभियान चलाया जाता है, ठीक है। ये शक्ति जो है कहाँ से मतलब ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो बलरामपुर से इसकी जो शुरुआत है वो होती है, ठीक है। बलरामपुर पुलिस लाइन से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। यूपी संगठित अपराध की बात कर लेते हैं। नियंत्रण अधिनियम कब आता है? तो इसको 2017 में पारित किया जाता है। अधिनियम 2017 में आता है और पारित कब किया जाता है? 2018 में पारित किया जाता है। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर की बात कर लेते हैं। तो 9030 जो है वो साइबर हेल्पलाइन नंबर है। यूपी में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया? तो 1968 के बाद में हिंदी का जो प्रयोग है वो कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया है। यूपी राजभाषा अधिनियम कब आता है? तो यूपी राजभाषा अधिनियम 1951 के द्वारा जो है वो आता है, ठीक है। यूपी सरकार में एंटी करप्शन पोर्टल की शुरुआत किस वर्ष की गई है? तो एंटी करप्शन पोर्टल की शुरुआत यूपी में 2018 में की गई थी। कब? 2018 में की गई थी, ठीक है। आपदा प्रबंधन की बात कर लेते हैं। तो आपदा प्रबंधन यानी कि एम्बुलेंस यानी कि चिकित्सा सहायता की बात कर लेते हैं। तो 108 है, ठीक है। यातायात पुलिस हेल्पलाइन नंबर की बात करते हैं तो 103 है। रेलवे पूछताछ की बात कर लेते हैं तो 139 है। और भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर की बात कर लेते हैं तो 1010 है। और घरेलू हिंसा के लिए बात कर लेते हैं तो 1090 जो है 1091 घरेलू हिंसा व दुर्व्यवहार महिला हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। उपखंड मजिस्ट्रेट जिसको हम SPM अपनी शक्तियों अधिनियम किस अधिनियम से प्राप्त करता है? तो ये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के द्वारा जो लागू की गई थी अपनी शक्तियों का जो अधिनियम है वो प्राप्त करता है उपखंड मजिस्ट्रेट, ठीक है। यूपी में किस जिले में सर्वप्रथम पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई? तो सर्वप्रथम कहाँ पर पुलिस प्रणाली लागू की गई थी? ये लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में ये जो जारी है वो की गई थी। कौन सी सर्वप्रथम पुलिस आयुक्त प्रणाली? ये 13 जनवरी 2020 को इसकी शुरुआत की जाती है। फिर उसके बाद में 2021 में वाराणसी और कानपुर में शुरुआत की जाती है। इसके बाद में 2022 में कहाँ पर? आगरा, प्रयागराज और गाजियाबाद में शुरुआत की जाती है। फिर संभावित जो है अभी प्रेजेंट टाइम में कि इनमें भी खोली जाएगी, ठीक है, पुलिस आयुक्त। तो कहाँ पर? मेरठ व गोरखपुर वाले एरिया में ये खोली जाएगी, मतलब लागू की जाएगी, ठीक है। इसके बाद यूपी विशेष सुरक्षा बल अधिनियम की बात कर लेते हैं। 2020 के तहत किस बल की स्थापना की गई है? तो 2020 बल के तहत ये UPSSF यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की जो है वो 2020 में स्थापना की जाती है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चनों पर कि अगला क्वेश्चन क्या है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो आगरा में 17 मार्च को इसकी स्थापना होती है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की, ठीक है। 1869 का प्रथम कब प्रयागराज पहुंचा? कब? 1869 में ये प्रयागराज पहुंच जाता है। फिर इसका नाम बदलकर जो है 11 मई 1919 को इलाहाबाद इसका जो नाम है वो कर दिया जाता है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का, ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की स्वीकृति है? तो 160 न्यायाधीशों की स्वीकृति है। यूपी में किस वर्ष पंचायती राज प्रणाली शुभारंभ की गई है? तो 1969 में, 1959 में। कब? 1959 में पंचायती राज प्रणाली जो है वो शुभारंभ की जाती है, ठीक है। PAC जो होता है उत्तर प्रदेश में भी 2 बल काम करती हैं, एक तो नॉर्मल जो होता है और दूसरा PAC होता है, ठीक है। तो PAC विद्रोह के समय यूपी के जो CM है वो कौन थे? तो कमलापति त्रिपाठी जो है वो PAC के समय यूपी के CM बने थे, ठीक है। कब हुआ था ये
पीएसी विद्रोह तो 1973 में ये हुआ था, ठीक है। यूपी पुलिस का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, वो लखनऊ में है, ठीक है। इसकी स्थापना प्रयागराज में होती है, कब, 1863 में। पुलिस सेवा का जनक किसको कहा जाता है, तो पुलिस सेवा का जो जनक है वो कार्नवालिस को कहा जाता है। अराजपत्र का श्रेणी के पुलिसकर्मी के द्वारा अनुमोदित सामग्रियों, रंगों, बनावट तथा किस किस्म की वर्दी पहनेंगे, तो पुलिस महानिदेशक के अकॉर्डिंग जो है वो पहनेंगे, ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।